जय श्री महाकाल बच्चों। लीजिए आज हम शून्य के बारे में पढ़ेंगे। शून्य का क्या क्या महत्व है, गणितीय गणनाओं में शून्य का उपयोग हम किस प्रकार करते हैं और शून्य का उपयोग करके जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि हम कैसे कर सकते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि शून्य के आविष्कारक कौन है, मतलब शून्य का आविष्कार किसने किया है, किस देश में शून्य का आविष्कार हुआ है। चलो देखते हैं। शून्य जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, जीरो। क्या कहते हैं इंग्लिश में, जीरो। ठीक है ना। और इसे चिन्ह, इसका चिन्ह होता है ऐसे, ठीक है ना। इसे दर्शाते हैं ऐसे चिन्ह से, ठीक है ना। इसे बोलते हैं शून्य या जीरो बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं आपके शून्य का आविष्कार कहाँ पर हुआ है। शून्य का आविष्कार, शून्य का आविष्कार भारत में ही हुआ है। कहाँ हुआ, भारत में हुआ है, ठीक है ना। इसके आविष्कारक कौन है, तो इसके शून्य के आविष्कार विभिन्न गणितज्ञों को माना जाता है। प्राचीन काल में पाणिनि आदि ने इसका आविष्कार किया था, लेकिन प्रमुखता से शून्य के आविष्कारक माने जाते हैं आर्यभट्ट। कौन माने जाते हैं, आर्यभट्ट। शून्य के आविष्कारक कौन है, आर्यभट्ट जी। कौन, आर्यभट्ट। हम पूछेंगे कि शून्य के आविष्कारक कौन है, तो आप क्या बताओगे, आर्यभट्ट। कौन है शून्य के आविष्कारक, आर्यभट्ट। कौन है शून्य के आविष्कारक, आर्यभट्ट। अब हम शून्य से संबंधित कुछ नियम पढ़ेंगे। नियम किसने दिए, वो भी किसी गणितज्ञ ने दिए होंगे। तो देखते हैं आपके, एक गणितज्ञ हुए भास्कराचार्य। कौन से गणितज्ञ, गणितज्ञ भास्कराचार्य ने शून्य से संबंधित कुछ नियम बताए हैं। कुछ नियम बताए हैं जो निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार है, ठीक है ना। अब हम ऐसे नियम पढ़ेंगे जो किसने, भास्कराचार्य जी ने बताए हैं और शून्य से संबंधित गणनाओं में कहते हैं। चलो पहला नियम देखते हैं शून्य से संबंधित क्या होता है, ठीक है ना। चलो देखो, जब किसी संख्या में, क्या बोलेंगे, जब किसी संख्या में शून्य को जोड़ा जाता है या शून्य में किसी संख्या को जोड़ा जाता है, किसी संख्या को जोड़ा जाता है, तब वही संख्या प्राप्त होती है। चलो देखते हैं क्या नियम है। नियम है कि जब हम किसी संख्या में शून्य को जोड़ते हैं या फिर शून्य में किसी संख्या को जोड़ते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होता है, वही संख्या प्राप्त होती है। हमें ध्यान रखना है कि क्या प्राप्त होता है, वही संख्या प्राप्त होती है। चलो देखते हैं, इसके उदाहरण देखते हैं कैसे। चलो देखते हैं, जैसे हम 5 में शून्य को जोड़ेंगे, ठीक है ना। 5 + 0 बराबर क्या आएगा, 5। वही संख्या ही प्राप्त होती है। मतलब किसी भी संख्या में जब भी अपन शून्य को जोड़ते हैं तो क्या आता है, वही संख्या आती है। चलो देखते हैं। इसी प्रकार 0 में मान लो अपन 12 जोड़ते तो क्या आएगा, 0 आएगा कि 12, 12 वही संख्या। मतलब जोड़ने पर शून्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वही संख्या आती है। जब भी किसी संख्या में कोई भी जीरो जोड़ते हैं, किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वही संख्या आती है। चलो नियम नंबर दूसरा देखते हैं। नियम दूसरा, ठीक है ना। जब किसी संख्या में से शून्य को घटाते हैं तो
हमें वही संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या प्राप्त होती है। मतलब जब हम किसी संख्या में से शून्य को घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, वही संख्या प्राप्त होती है। चलो जैसे देख रहे हैं अपन, जैसे 25 में से अपन शून्य घटाएंगे, 25 माइनस शून्य क्या आएगा, शून्य आएगा कि 25, वही संख्या आएगी 25, ठीक है ना। इसी प्रकार जैसे 78 में से शून्य घटाते तो क्या आएगा, 78 ही आएगा, ठीक है ना। आई बात समझ में आपको, मतलब शून्य में से किसी संख्या में से 0 घटाने पर वही संख्या आती है, ठीक है ना। तो घटाने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलो नियम तीसरा देखते हैं अब। नियम तीसरा, चलो देखो, अभी आपने जोड़ वाला नियम पढ़ लिया और घटाना वाला, एक और पढ़ते हैं। जब शून्य में से किसी संख्या को घटाया जाता है तो वही संख्या ऋण की आती है। चलो देखते हैं कैसे आती है, ठीक है। मतलब आपने इसके पहले नियम पढ़ा ना कि जब किसी संख्या में से 0 हटाते हैं तो क्या, वही संख्या आती है। अब लेकिन जस्ट इसका उल्टा है कि 0 में से जब किसी संख्या को घटाते हैं तो क्या, वही संख्या तो आती है लेकिन ऋण की आती, कह की आती, ऋण की। जैसे देखते हैं आप, जैसे 0 में से 5 घटाते तो क्या आएगा, 5 तो आएगा लेकिन ऋण का आएगा -5। इसी प्रकार 0 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, बताओ आप, क्या आएगा, -7। सही बोले आप, ठीक है ना। तो ये वाला नियम भी समझ में आ गया ना। चलो देखते हैं अब तीसरा नियम के बाद चौथा नियम, नियम नंबर कौन सा, 4, ठीक है ना। इसे आप बोल सकते हैं कि गुणा वाला नियम। कौन सा नियम, गुणा वाला नियम। जब किसी संख्या में शून्य से गुणा किया जाता है तो शून्य ही प्राप्त होता है। मतलब गुणा में क्या होता है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, जब उसमें शून्य से गुणा करते हैं तब क्या, शून्य ही आता है, ठीक है ना। चलो देखते कैसे आता है। जैसे अपन 8 में 0 से गुणा करेंगे, शून्य से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 8 के 0 ना 8 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा, क्या आएगा, 0, ठीक है ना। इसी प्रकार और देखते, माना कि इतनी बड़ी संख्या है 8346, इसमें 0 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। इसी प्रकार और देखते, आप बताओ 0 में 5 से गुणा करेंगे आंसर कितना आएगा, बोलो, 0। हाँ शाबाश, 0 ही आएगा, बहुत बढ़िया। चलो एक बात एक और करना आप, 0 में 25 का गुणा करेंगे कितना आएगा, बताओ, 0 ही आएगा, क्या है। चलो नियम 5 देखते हैं, नियम नंबर कौन सा, 5। इसे भाग का नियम भी कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं, भाग का नियम। देखते हैं, जब शून्य में किसी संख्या से भाग करते हैं, क्या करते हैं, भाग करते हैं तो शून्य ही प्राप्त होता है। मतलब देखो आप क्या करना, शून्य में किसी भी संख्या का भाग करते, जब कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका भाग जब शून्य में देते हैं, मतलब शून्य में किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, शून्य ही आता है। चलो देखते हैं कैसे आता है। जैसे हम शून्य में 5 का भाग देते हैं,
जी बटे में लिखे, इसका मतलब क्या होता कि 5 का भाग शून्य में दे तो आंसर क्या आएगा, शून्य ही आएगा। इसी प्रकार शून्य में अपन मान लो 18 का भाग देते तो क्या आएगा आंसर, शून्य ही आएगा। ठीक है ना, आया ना कि नियम समझ में। ठीक है, अब चलो दूसरा नियम पढ़ते हैं, इसी भाग का दूसरा नियम, नियम नंबर कौन सा, 6। जब किसी संख्या में शून्य से भाग करते हैं तो अनंत का चिन्ह कैसे होता है, ऐसे अनंत प्राप्त होता है। मतलब इसका जस्ट उल्टा है कि जब इसमें क्या शून्य में किसी संख्या का भाग देते थे, इसमें क्या है किसी संख्या में शून्य का भाग देते हैं तो क्या आता है, अनंत प्राप्त होता है। अनंत का जो चिन्ह होता है, 8 को लिटा दो सो क्या बन गया, अनंत। समझ गए ना आप, 8 को लिटा दो सो क्या बन गया, अनंत। चलो देखते हैं कैसे आता है। जैसे इसी का उल्टा कर दो, 5 में अपन 0 से भाग करेंगे क्या आएगा, अनंत। इसे क्या बोलते हैं, अनंत। नोट कर लो, देख लो आप ध्यान से, इसे बोलते हैं अनंत। ठीक है ना, इसी प्रकार आप 218 में मान लो 0 का भाग देंगे क्या आएगा, अनंत। ठीक है ना, इसी प्रकार एक और 25 में 0 से भाग देंगे क्या आएगा, बोलो आप, क्या आएगा, अनंत। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो अभी आपने शून्य से संबंधित 6 नियम पढ़े। ठीक है ना, इन नियमों से एक निष्कर्ष निकलता है कि जब भी हम शून्य का किसी भी संख्या में जोड़ करते, क्या कहते हैं, जोड़ते हैं, जब भी किसी संख्या में हम शून्य को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, वही संख्या प्राप्त होती है। मतलब योग पर शून्य में, मतलब शून्य के ऐड करने से, जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे एक चीज स्पष्ट होती है, आपको ध्यान रखना, एक महत्वपूर्ण नोट है, एक पॉइंट देखना है आपका कि शून्य को क्या बोलेंगे, हमारे साथ बोलो, शून्य को सभी संख्याओं के लिए, सभी संख्याओं का क्या बोलेंगे, सभी संख्याओं का, इनमें क्या पूरी वास्तविक संख्याएं आ गई, परिमेय संख्याएं आ गई, अपरिमेय संख्याएं आ गई, और क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं। इन सभी संख्याओं का योज्य तत्समक कहते हैं। क्या कहते हैं, योज्य तत्समक कहते हैं। शून्य को सभी संख्याओं का क्या कहते हैं, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक का अर्थ होता है कि मतलब ऐसी संख्या जिसे जोड़ने पर उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसी कौन सी संख्या है, 0 है। कौन सा अंक है, 0, जिसे किसी भी संख्या में जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो 0 सभी संख्याओं के लिए योज्य तत्समक का कार्य करता है। इसे यदि प्रश्न के रूप में लिख सकते तो ऐसे लिख सकते, पूर्णांक संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या है, आप क्या बताओगे, तो क्या है, इसका उत्तर लिखेंगे अपन क्या, शून्य है, शून्य। ठीक है ना, तो मतलब पूर्णांक संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या है, शून्य। इसी प्रकार हम पूछ सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या है, आप बोलोगे शून्य। हम बोलेंगे वास्तविक संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या है, तब भी आप क्या बताओगे, शून्य। ठीक है ना, समझ में आ गया ना।